बताने के लिए। मैं कुमार आर्यदेव आपके साथ हूँ। मैं मोदी केयर में काम करता हूँ। और आज का जो सेशन होगा, जैसा सर ने बताया, सही में आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठेंगे। मेरी आवाज ऑडिबल है सर? परमजीत सर, सर ऑडिबल आपकी आवाज आ जो रही है? वॉइस है थोड़ी लो आ रही है, प्लीज एक एक मिनट बार एक चेक मिनट करेंगे सर माइक। एक मिनट। अब ठीक है? नहीं सर, फिर भी आई थिंक लो आ रही एक है। मिनट। तो सर आपकी आवाज ठीक आ रही है। अब आवाज ठीक आ रही है? आपकी शायद प्रॉब्लम है नाउ आपके। क्लियर सर। हाँ अब जी। नाउ इट्स क्लियर? यस सर। हाँ, ये ईयरफोन में कुछ प्रॉब्लम होगी, मैंने हटा दिया ईयरफोन। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। और जैसा कि मैंने आपको मैं बता रहा हूँ कि अभी जो ट्रेनिंग होगी वो एकदम सिंपल शब्दों में, सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है इसको कैसे यूज करना है। और मुझे नहीं लगता है कि ट्रेनिंग के बाद आपको कोई कंफ्यूजन रहेगी प्रोडक्ट के बारे में और कैसे यूज करना है। लेकिन सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सिर्फ किसान ही यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि ऐसी बात नहीं कि किसान ही इसको यूज करेंगे। अगर आपने अपने घर में सब्जी लगाया हुआ है, आपने अपने घर में फूल का पौधा लगाया हुआ है, आपके घर में कोई फल का पेड़ है, आम का पेड़ है, किसी भी चीज का फल का पेड़ है, तो आप वहां भी इसको यूज कर सकते हैं, आराम से यूज कर सकते हैं। आपने घर में बगीचा लगाया हुआ है, घास लगाया हुआ है, ग्रास लगाया हुआ है, सारे जगहों पर इसको यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, हम एक पीपीटी में आपसे शेयर करने वाला हूँ और उस पीपीटी में देखूंगा कि हमारे प्रोडक्ट कौन कौन से हैं और कैसे इसको यूज करना है और क्या इसके फायदे हैं। दोस्तों, भारतीय कृषि जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ये एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा हमारा एरिया है भारत का। अगर कहा जाए तो जीडीपी का 18% एग्रीकल्चर से होता है। और अगर मैं बात करूं कि कितने लोग को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली करीब 60 से 65% लोग जो भारत के हैं वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। और जो हमारा पंजाब है, जहां से आप लोग बिलोंग करते हैं, ये पंजाब तो समझिए कृषि में नंबर 1 है, पूरे देश में नंबर 1 है। वहां पर जो पैदावार होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है और बहुत ही अच्छी होती है। तो उसको और कैसे बढ़ाएं, उसमें मोदी केयर कहां से आपको सपोर्ट कर सकता है, आइए हम लोग देखते हैं। दोस्तों, बताने के पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जिस समय भारत आजाद हुआ था, उस समय एक किसान जो था सिर्फ 15 लोगों का पेट भरता था। लेकिन आज के डेट में समय बदल चुका है और आज के डेट में एक किसान जो है करीब 250 लोगों का पेट भरता है। तो एग्रीकल्चर पर बहुत बड़ा प्रेशर है, बहुत बड़ा प्रेशर है। और किसान भाई चाहते हैं कि कम मेहनत में, कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो। वो पुराना ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर नहीं करना चाहते हैं, नए ढंग से कृषि करना चाहते हैं ताकि उसका पूरा फायदा उनको मिले। तो दोस्तों, इसके लिए मोदी केयर में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन 4 प्रोडक्ट खास करके हमारे काम में आते हैं, जिसमें कि ये आपको पिक्चर में नजर आ रहा है। एक्टिविटी, एक्टिविटी गोल्ड, एक्टिव जाइन और एक्टिव मैक्स, ये 4 प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये हमारे लिए फायदेमंद है। तो शुरुआत करने के पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हमारा प्रोडक्ट है, अगर मैं फसल के बारे में बात करूँ, किस फसल पर इसको यूज कर सकते हैं, तो आप लोग देखिएगा कि जो भी फसल है हमारे पास आज के डेट में, अगर मैं बात करूं तो यहाँ मकई देख रहे हैं, यहाँ पर आप गेहूं देख रहे हैं, आप यहाँ पर आप धान देख रहे हैं, आप यहाँ पर सब्जियां देख रहे हैं, आप यहाँ पर रसदार फल देख रहे हैं, आप यहाँ घास देख रहे हैं, फूल देख रहे हैं, वट एवर, चाहे वो खरीफ हो, चाहे रबी हो, चाहे मौसमी हो, वट एवर जो भी फल है आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो दिमाग से ये कॉन्सेप्ट को हटा दीजिए कि इसको कहाँ यूज करना है, किस फसलों पर यूज करना है, ये हटा दीजिए। जो भी फसल आपको सामने नजर आए, आपके घर के अगल बगल खेत में जो भी चीज नजर आए, आप वहां पर इसको यूज कर सकते हैं। इसलिए पहला चीज आप दिमाग में डाल लें कि इसका कोई ऐसा खास फसल नहीं है कि यहाँ यूज करना है, इसको यूज नहीं करना है, आप सारे जगहों पर इसको यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, कहां पर यूज कर सकते हैं, तो भारत के किसी भी कोने में आप इसको यूज कर सकते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो। देश के कोने कोने से लेकर कहीं भी कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहां पर आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। कोई भी ऐसी मिट्टी, सॉइल नहीं है जहां पर आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो 2 चीजें एकदम दिमाग में बैठा लेने वाली है। पहली बात यह है, किसी भी फसल पर आप इसको यूज कर सकते हैं और किसी भी मिट्टी में इसको यूज कर सकते हैं। तो ये सवाल दिमाग में आप एकदम हटा दें कि मेरे फसल में यूज होगा, नहीं होगा, ये हटा दें। सारी चीजों को बस इतना दिमाग में रखें कि ये फसल पे यूज होगा। अब आइए प्रोडक्ट पर आते हैं। तो पहला प्रोडक्ट जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, दैट इज एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है?
सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, एक्टिविटी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम लोग कहते हैं कि गुण बढ़ाने वाला, ये ताकत बढ़ाने वाला प्रोडक्ट है। जैसे एग्जांपल दीजिए, आप लोग पंजाब के रहने वाले हैं, तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि बटर लोग खाते हैं, सब्जियों में डालकर बटर खाते हैं, रोटी में डालकर बटर खाते हैं। तो क्या होता है वहाँ पर कि अगर आप सादी रोटी खाएंगे तो थोड़ी कम रोटी खाएंगे, लेकिन उसी में अगर बटर डालकर दे दिया तो 1-2 रोटी ज्यादा खा लेते हैं। लेकिन बटर डायरेक्टली तो नहीं खाते हम लोग, किसी चीज में लगाकर खाते हैं। वही चीज यहाँ पर है। एक्टिविटी क्या है? ये एक बटर है। बटर का मतलब ये है कि ये भी किसी चीज में मिलाकर यूज करना है, और जिस चीज में आप इसको मिलाते हैं उसका काम बढ़ जाता है। डायरेक्टली इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने एग्जांपल दिया बटर का आपको, कि डायरेक्टली बटर हम लोग नहीं खाते हैं, किसी चीज में लगा कर खाते हैं, और जिस चीज में लगाते हैं उसका टेस्ट बढ़ जाता है। उसी तरह से एक्टिविटी, जिस चीज में आप मिलाते हैं उसका गुण बढ़ जाता है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। डायरेक्टली एक्टिविटी को यूज करने की जरूरत नहीं है। तो इन सारे शब्दों को अगर हम निचोड़ कर एक शब्द बनाए तो इसका मतलब होता है कि ये एक एक्टिवेटर है, गुण बढ़ाने वाला है, किसी का ताकत बढ़ाने वाला है। तो क्या करता है, कैसे काम करता है, आइए हम लोग देखते हैं। तो ये जो हमारा एक्टिविटी है, इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, जो खेती में यूज होता है। अब खेती में क्या क्या यूज होता है? आपका पेस्टिसाइड यूज होता है, फंगिसाइड यूज होता है, फोलियर फर्टिलाइजर यूज होता है, पानी यूज होता है। ये जितनी भी चीजें आपको खेती में यूज होती हैं, उन सारे जगहों पर आप इसको मिला सकते हैं, और मिलाकर उन सारी चीजों का गुण बढ़ा सकते हैं। यानी किस चीज का? पेस्टिसाइड का, फंगिसाइड का, फोलियर फर्टिलाइजर का, पानी का, इन सारी चीजों का गुण आप बढ़ा सकते हैं एक्टिविटी को मिलाने से। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि करता क्या है, एक्टिविटी हमारा काम कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, क्या इसके अंदर ऐसी चीजें हैं, और ये क्या काम करता है जिससे हमें फायदा होता है। तो दोस्तों ये देख लीजिए कि हम जनरली जब पानी को किसी चीज का यूज करते हैं खेत में, जैसे अभी तो आप लोग की तरफ मुझे लगता है गेहूं लगा होगा, काफी ज्यादा गेहूं लगा होगा। तो गेहूं में आप लोग क्या करते हैं? कभी कभी कीटनाशक डालते हैं, कभी कभी पानी डालते हैं, कुछ कुछ डालते रहते हैं। तो जब भी आप डालते हैं तो उसको पानी में मिलाते हैं। कीटनाशक यूज किया है, किसी भी चीज को यूज किया, तो आप उसको एक पानी में मिलाते हैं और उसको स्प्रे करते हैं, खेत में जाकर स्प्रे करते हैं। अब जब आप स्प्रे करेंगे तो पानी में एक एक गुण होता है, उसको कहते हैं सरफेस टेंशन, सतही तनाव। उसके वजह से पानी बूंद बनकर रह जाती है। आगे के पिक्चर में ये क्लियर हो जाएगा, देखिए ऐसा हो जाता है ये चीजें। तो जनरली आज के डेट में जो हम यूज कर रहे हैं तो ऐसे यूज कर रहे हैं। अब मान के चलिए इस पानी में कीटनाशक मिला हुआ है, कीटनाशक मिला हुआ है, तो यहाँ पर तो कीड़ा मरेगा, यहाँ तो कीड़ा मरेगा, यहाँ कीड़ा मरेगा, लेकिन यहाँ पर कीड़ा नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि यहाँ पानी है ही नहीं। यहाँ पर कीड़ा नहीं मरेगा क्योंकि यहाँ पानी नहीं है। यहाँ कीड़ा नहीं मरेगा क्योंकि पानी नहीं है। तो वैसी स्थिति में पानी में कीटनाशक मिला हुआ है, और पानी जहां है वहां कीटनाशक काम कर रहा है, जहां पानी नहीं वहां कीटनाशक नहीं। तो जनरली होता क्या है कि जब आप खेत में जाते हैं कीटनाशक लेकर और उसको छिड़कते हैं खेत में, तो पत्ते पर कुछ इस ढंग से ऐसा छिड़क जाता है, और जब आप घर आते हैं सेटिस्फाइड होकर कि चलो अब तो सारा कीड़ा मर जाएगा, अब खेत में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप फिर देखते हैं कि कीड़ा वहां लग रहा है, क्योंकि सारे कीड़े मरते नहीं है। कुछ कीड़े पत्ते के नीचे चले जाते हैं, कुछ कीड़े यहाँ पर बैठ जाते हैं जहां पर पानी नहीं रहता है, और मान के चलिए इस पत्ते पर अगर 10 कीड़े हैं तो 5 मरते हैं, 5 बचे रह जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है, और वो 5 कीड़े फिर बढ़कर 10 हो जाते हैं। तो हमारे फसल पर ये नुकसान पहुंचाते हैं, फसल का साइज छोटा हो जाता है, फसल में कीड़ा लग जाता है, फसल में छेद हो जाता है। तो वैसी स्थिति में हमारी उपज पर, प्रोडक्टिविटी पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। अब मोदी केयर ने क्या किया? एक्टिविटी को लॉन्च किया। एक्टिविटी जैसे ही आप इसमें मिलाएंगे, किस चीज में मिलाएंगे? पानी और कीटनाशक में जैसे ही एक्टिविटी मिलाएंगे तो ये बूंदों को तोड़ देगा, सरफेस टेंशन को ये तोड़ देता है। और जैसे ही तोड़ेगा तो देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है विद एक्टिविटी कोई पानी की बूंद नजर नहीं आ रही है। अब आप पिक्चर से आप आराम से इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पर कीड़ा बच सके। पत्ते में एक बराबर ये फैल गया, इवन कि सट गया, आप इसको कहते हैं स्टिक कर गया, गोंद की तरह, ग्लू की तरह वो चिपक गया कीटनाशक। अब कीड़े बचकर भाग नहीं सकते। पहला काम तो ये किया कि वो पत्ते में सट गया हमारा कीटनाशक। दूसरा काम ये किया कि ये अब हवा चलने पर, बारिश होने पर जो ये पत्ते से गिर जाता था वो गिरेगा नहीं, अब पत्ते पर ही रहेगा ये। तो आपके कीटनाशक की बर्बादी नहीं होगी।
तीसरा काम क्या होगा कि ये पत्ते में सोखेगा, पत्ते के अंदर तक जाएगा और पत्ते के नीचे जो कीड़े छिपे हुए हैं उसको भी मारेगा। तो आपका एक बार आपने छिड़काव किया और 100% इसका फायदा ले लिया। अब जनरली मान के चलिए खेत में आप जाते हैं 10 दिनों के बाद तो दोबारा कीटनाशक छिड़कना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप छिड़क कर आते हैं एक्टिविटी के साथ तो 10 दिनों के बाद जब आप जाएंगे तो आपको लगेगा कीटनाशक छिड़कने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कीड़ा है ही नहीं। अब जिस फसल में आप 3 बार कीटनाशक छिड़कते हैं वहां एक बार में काम चल जा रहा है आपका। जिस फसल में 4 बार कीटनाशक छिड़क रहे थे वहां 2 बार में काम चल जा रहा है आपका। तो आप ये बताइए आपका खर्च कम हुआ कि नहीं हुआ, आपका मेहनत कम हुआ कि नहीं, समय कम लगा कि नहीं लगा, ये सारा कुछ आपका बच रहा है, सारा कुछ आपका सेव हो रहा है, आप उस समय को कहीं और यूज कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी का बेसिक काम है। पहला काम क्या है, पानी के बूंदों को तोड़ना। दूसरा क्या है, पानी के बूंदों को फैला देना। तीसरा काम क्या है, पानी की बूंदों को सटा देना। और चौथा काम क्या है, पानी की बूंदों को एब्जॉर्ब करा देना, सोख लेना। इससे फायदा ये होता है कि हमारा कीटनाशक या जो भी चीज में हम इसको मिला रहे हैं उसका काम बढ़ जाता है हमारा। ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं जो मैंने आपको समझाई। अब ये जो हमारा एक्टिविटी है क्या, तो इसमें 80% जो है हमारा मिला हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड इंग्रेडिएंट मिला हुआ है जो बेसिकली काम करता है, नॉन आयोनिक है। आप किसी चीज में मिलाइएगा कोई पार्टिकल इसका चार्ज नहीं होता, अच्छे से मिलता है, काम करता है। उसके अलावा जो मैंने काम बताया एक्टिवेटर का काम करता है, गीले चीज को और गीला करता है, स्प्रेडर का काम करता है, फैलाने का काम करता है। और आप जनरली देखेंगे कि जो आप कीटनाशक लाते हैं मार्केट से या कुछ भी लाते हैं, फफूंदीनाशक लाते हैं या कुछ भी लाते हैं, तो आप उसको क्या, वो आपका पाउडर होता होगा या वो आपका ऑयल जैसा होता होगा। तो आप क्या करते हैं, 15 लीटर का एक टैंक आता है जो पीठ पर लोग लगाते हैं। तो आप उसमें क्या करते हैं, पानी लेते हैं और पानी लेने के बाद उसमें कीटनाशक फफूंदीनाशक जो है वो मिला देते हैं। तो वो अच्छे से मिलता नहीं है, वो अच्छे से उसमें डिजोल्व नहीं होता है। तो बहुत सारे किसान को आप देखिएगा कि वो डंडे से उसको ऐसे 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 करके मिलाते हैं, ऐसे ऐसे करके मिलाते हैं। तो जो हमारा टैंक है जिसमें हम लोग घोल बना रहे हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत सारा जो हमारा दवा है वो दवा चारों ओर सट कर रह गया, उसके दीवार पर सट कर रह गया। और फिर जब उसको छिड़क रहे हैं तो वो एक समान यानी एक बराबर वो छिड़कता नहीं है, कहीं ज्यादा कहीं कम होता है। उसके अलावा जो नोजल होता है जहां से वो दवाई निकलती है वो नोजल भी जंग खा जाता है, वो नोजल भी जाम हो जाता है। लेकिन अगर उसी चीज में आप एक्टिविटी मिला दे रहे हैं, उसी चीज में अगर आप एक्टिविटी मिला दे रहे हैं तो वो एक बहुत अच्छे तरह से पानी में घुल जाता है। आप लोगों ने प्रोटीन पाउडर खाया होगा, तो प्रोटीन पाउडर को जिस तरह से पानी में घुलाते हैं और एक बराबर वो घुल जाता है, लाइक दैट जो हमारा कीटनाशक है, फफूंदी नाशक है, खरपतवार नाशक है, वो भी पानी में वैसे ही घुल जाएगा अगर आप एक्टिविटी को उसमें डालते हैं। तो आपका जो स्प्रे होगा एक बराबर होगा, पूरे खेत पर एक जैसा जाएगा। और जिससे आपको फायदा ये होगा कि बराबर मात्रा में सारे जगहों पर ये पड़ेगा। उसके अलावा नोजल जाम नहीं होगा, तो बार बार जो प्रॉब्लम होती है नोजल को खोलने का, जंग लगने का, उसको ठीक करने का, वो समस्याएं भी नहीं आएगी अगर आप एक्टिविटी का यूज करते हैं। अब आइए देखते हैं इसको कैसे यूज करना है। इतना बेनिफिशियल प्रोडक्ट है, कैसे इसको यूज करना है। तो इसको यूज करेंगे बहुत सारे जगहों पर, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इंसेक्टिसाइड यानी कि कीटनाशक हुआ, फंगीसाइड है ना, फंगीसाइड, फोलियर फर्टिलाइजर, डिफोलिएटर या फिर प्लांट न्यूट्रिएंट, इन सारी चीजों के साथ आप इसको मिला सकते हैं। तो कैसे मिलाना है, इसे तो आपको मार्केट से खरीदना पड़ेगा, जैसे आप खरीद रहे हैं, ऑलरेडी खरीदिए। अब आपको ऐसा लगेगा कि भैया ये तो अजीब बात है, पहले से मैं खरीद रहा हूँ और हम अभी भी यही बोल रहे हैं कि और भी खरीदना है, तो ये तो नुकसान वाली बात हो गई। आपने एक प्रोडक्ट और बढ़ा दिया तो मेरा खर्च तो बढ़ गया, आपने खर्च कम कहाँ किया। आपने तो बोला इंसेक्टिसाइड यूज करते रहना है, अगर आप इसे मना कर देते और बोलते एक्टिविटी का यूज करो तब तो मुझे फायदा नजर आता, लेकिन आप बोल रहे हैं इसको भी यूज करना है और साथ में एक्टिविटी भी यूज करना है। तो आपको कोई भी व्यक्ति बोल सकता है कि भैया आपने तो मेरा खर्चा बढ़ा दिया, खर्चा कम कहाँ किया। तो आपको समझाना होगा कि मैंने आपका खर्चा कम किया और कैसे किया, मैं बताता हूँ। जिस तरह से आप पैसे को बैंक में जमा करते हैं तो वो आपका एक्सपेंस नहीं है, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। बैंक में पैसा जमा करना इन्वेस्टमेंट है, ना कि वो खर्चा है। उसी तरह से अगर आप एक्टिविटी को खरीद रहे हैं तो ये आपका खर्चा नहीं है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। और इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा
कि जो कीटनाशक आप बार बार यूज कर रहे थे कम बार यूज करेंगे, 4 बार की जगह 2 बार यूज करेंगे। सिंचाई जो 4 बार कर रहे थे 2 बार में आप काम करेंगे। सिंचाई जो 4 घंटे करते थे 1 घंटे में उस सिंचाई को कर लेंगे। ये सारी चीजें आपको नजर आएगी जब आप इसको यूज करेंगे। तो अल्टीमेट लास्ट में आप जब देखेंगे तो बहुत बड़ा फायदा आपको नजर आएगा, खर्च में बहुत कमी नजर आएगी और उपज बहुत ज्यादा नजर आएगी। करना क्या है सर, इंसेक्टिसाइड वगैरह की चीजों को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो वैसी स्थिति में आप क्या करेंगे, 15 लीटर का घोल बनाएंगे। किन किन चीजों का, इसका और पानी का, और उसमें 5 ml आप क्या करेंगे कि एक्टिविटी डाल देंगे। 5 ml, 5 ml का मतलब क्या, अगर उसके कैप को आप देखेंगे तो आधा कैप, बहुत ही सस्ता पड़ा, एक कैप भी नहीं, आधा कैप आप इसमें यूज करते हैं और देखते हैं कि हमारा काम हो जाता है। 15 लीटर का घोल काम करता है अच्छा से। अगर हर्बिसाइड की बात करें तो हर्बिसाइड और पानी का जब घोल बना लेते हैं 15 लीटर का, तो उसमें 20 ml डाल देते हैं एक्टिविटी। और इरिगेशन में अगर मैं बात करूं, इरिगेशन का मतलब सिंचाई में बात करूं, तो यहाँ पर थोड़ा समझ ले कैसे यूज करना है। देखिए अगर आपका खेत खाली है, जैसे कि अभी तो बहुत जगह मक्का लग चुका होगा, बहुत जगह गेहूं लग चुका होगा, तो वैसी स्थिति में फसल लग जाने के बाद थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं बता दूंगा फिर कैसे करना है। लेकिन अगर खेत खाली मिलता है अगली फसल के लिए, आपको खाली खेत मिल रहा है, जमीन खाली है, तो आप क्या करें, सिंपल 1 लीटर में 2 ml का एक सॉल्यूशन बनाए। लगभग 1 एकड़ की अगर मैं बात करूंगा तो करीब 80 लीटर पानी लगता है और उसमें 160 ml हमारा एक्टिविटी लगता है, यानी 1 लीटर में 2 ml का रेशियो बना हुआ है। तो आप उसका एक रेशियो बना लें। 15 लीटर का आपने पीछे स्प्रेयर दिया है तो 15 लीटर के पानी में 30 ml डालेंगे हमारा एक्टिविटी। और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, जो हमारा खेत है जो ओपन है, खाली है, उसमें फसल अभी नहीं लगा है, वहां उसका स्प्रे कर देंगे। और स्प्रे कर देने के बाद जो आप पंप से पानी डालते हैं, पंप से जो पानी डालते हैं वहां पानी डाल देंगे। 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद। एक्चुअली वो मिट्टी में उसका 20 दिनों तक असर रहता है, तो आप 1 दिन के बाद भी करेंगे तो नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप साथ में भी कर देते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एक साथ भी करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपने देखा कि आपने पहले स्प्रे कर दिया खाली जमीन पर, और उसके बाद आपने क्या कर दिया कि वहां पर बोरिंग से या फिर जो टुल्लू पंप आता है उससे जो पानी आप देते हैं खेत में, तो पानी दे दीजिए। तो उस तरह से जो है आप पानी देते हैं तो आपको पूरे खेत में पानी जाता है। अब यहाँ पर आपको 2 चीजें और होती है। जैसे पहला चीज ये होता है कि ऐसे तो खाली खेत है आपने यूज कर लिया, लेकिन जब खेत में फसल हो चुका है, फसल बड़े हो चुके हैं, तब आप स्प्रे नहीं कर सकते हैं खाली जमीन पर, क्योंकि वहां पर आपको जमीन नजर नहीं आएगी, उस पर फसल हो चुका है। तो बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, बहुत सारे किसान भाई को मैंने देखा है कि 2-3 टेक्निक्स का यूज करते हैं। जैसे कि एक्टिविटी को ले लिया और यूरिया वगैरह में मिला के छिड़क दिया। बहुत लोगों को देखता हूँ एक्टिविटी लेते हैं बालू में मिला के छिड़क देते हैं खेत में। और बहुत लोगों को देखते हैं कि ये सॉल्यूशन बनाकर 1 लीटर में 2 ml किसी बॉटल में बनाकर उसमें नीचे छेद कर कर, जहां से बोरिंग का पानी जा रहा है, बोरिंग का पानी जा रहा है वहां पर लटका देते हैं और उसमें वो बूंद बूंद कर गिरता रहता है और खेत में एक साथ जाता रहता है। तो आप कोई भी अपना टेक्निक यूज कर सकते हैं, आप अपना भी टेक्निक कोई नया बना सकते हैं। पर्पस ये है कि जब सिंचाई हो और पानी जब खेत में जाए, मिट्टी पे जाए, तो वहां पर एक्टिविटी वहां पर मौजूद हो पहले से, वो किसी तरह से वहां पहुंचा देना है। खाली खेत में प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब फसल हो जाती है तो उसमें आपको कुछ टेक्निक लगाना पड़ता है। बिहार के किसानों की तो स्थिति बहुत खराब है। मैं आपको बताता हूँ कि ये सिंचाई, मैं तो अक्सर इसकी ट्रेनिंग देता हूँ, गाँवों में जाकर देता हूँ, तो मैंने देखा है कि जो ये मशीन होता है जिससे वो लोग सिंचाई करते हैं, 150 रुपये घंटे पर लाते हैं, 150 रुपये घंटे पर लाते हैं। और खेत जैसे थोड़ा बड़ा है तो 4 घंटे 5 घंटे वो सिंचाई करते हैं। तो 150 रुपये के हिसाब से अगर 4 घंटे भी किया तो बेचारे का 600 रुपया तो सिर्फ सिंचाई में चला गया। तो पहली बार में आपको हो सकता है कि 4 घंटे लगे, लेकिन दूसरी बार जब आप करेंगे सिंचाई, तो ये सिंचाई आपका 1.5 घंटे में हो जाएगा, क्योंकि पानी फैलेगा, पानी मिट्टी के अंदर जाएगा, एवोपरेट कम होगा, वाष्प कम बनेगा। तो वैसी स्थिति में नमी जो होती है मिट्टी में बनी रहेगी। इसका फायदा ये होगा कि जो पौधे होंगे, जो फसल होंगे, वो क्या होंगे, उसके जड़ जो होंगे फैलेंगे ज्यादा। मिट्टी नम हो जाएगी ना, मिट्टी नम हो जाएगी तो आपके जड़ जो होते हैं पौधे के, वो फैलेंगे अच्छे से। और उनके फैलने से क्या होगा, फसल अच्छा होगा, खाना अच्छा बनेगा उसका। तो ये मिट्टी को मुलायम करने का भी काम करता है, सॉफ्ट बनाने का काम करता है मिट्टी को।
जिससे कि हमारे फसल का जड़ जो होता है वो अंदर तक जाता है और फैलने की इसी जगह मिलती है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और इसका बहुत ही फायदा है, बहुत ही फायदा है। जो किसान भाई इसको यूज करते होंगे सारे लोग जानते होंगे इसको कैसे यूज करना है और कैसे इसका फायदा है। जिन लोगों ने यूज नहीं किया है, मैं उन लोगों से ये बस यही बोलूंगा कि आप इसको एक बार जरूर परचेज करें, ट्राई करें, घर में ट्राई करें, नहीं तो फील्ड के कोने में, खेत के कोने में 1/4 एरिया को आप सेलेक्ट कर लें और वहां पर यूज करें, और यूज करने के बाद आप रिजल्ट देखिए कि यहाँ पर कैसा रिजल्ट आता है और वहां कैसा रिजल्ट आता है। आप लोगों ने बहुत मेहनत किया होगा इसके पहले भी और उसका फायदा लिया होगा, लेकिन अब जो मोदी केयर का प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को अगर आप यूज करेंगे तो बहुत बड़ा फायदा लेंगे। तो दोस्तों, ऐसा नहीं किसान होना जरूरी है, आप किसान नहीं भी है तो इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। गाँवों में जाकर मैंने बहुत लोगों को देखा है कि गाँवों में जाकर जो वहाँ के मुखिया होते हैं, वहाँ के सरपंच होते हैं, या गाँव के जो पूरे कह सकते हैं एक रिस्पेक्टेड आदमी होते हैं, जो एजेड व्यक्ति होते हैं, उनसे बात कर कर, उनको डेमो दिखाकर गाँव में यूज करवाया और उसका पूरा फायदा लिया है। तो ये चीजें कोई जरूरी नहीं कि किसान होना जरूरी है इसके लिए। हम सारे लोग, और मैं इतना जानता हूं कि सिर्फ एक प्रोडक्ट से मोदी केयर के एग्रीकल्चर रेंज के प्रोडक्ट से कोई व्यक्ति जीबीडी तक बन सकता है। महीने में 2 लाख 3 लाख रुपए कमाना बहुत बड़ी बात नहीं, सिर्फ सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से मैं बता रहा हूँ। इतना बड़ा स्कोप है इसका, और इसको लोग यूज करने लगे हैं और इसका फायदा लोग देखने लगे हैं। तो ये पहला प्रोडक्ट मैंने आपको बताया, एक्टिविटी। दूसरा प्रोडक्ट है एक्टिविटी गोल्ड, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, एक्टिविटी और एक्टिविटी गोल्ड में डिफरेंसेस ज्यादा नहीं है, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। आप दोनों में कोई भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो एक्टिविटी यूज करें या एक्टिविटी गोल्ड यूज करें, दोनों में कोई भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग एक्टिविटी और एक्टिविटी गोल्ड को मिला के यूज कर देते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। आप चाहे तो सेपरेटली एक्टिविटी को यूज करें, एक्टिविटी गोल्ड को ना करें। कोई व्यक्ति एक्टिविटी गोल्ड को यूज करता है, एक्टिविटी को यूज नहीं करता है। दोनों को यूज करने का तरीका सेम है, सेम तरीका है। जो मात्रा मैंने बताई, कितने क्वांटिटी में मिलाना है, वो सेम है, रिजल्ट सेम है, काम सारा कुछ एक जैसा होगा। तो डिफरेंसेस कहाँ है, अंतर कहाँ है? जब दो प्रोडक्ट है तो कुछ तो अंतर होना ही चाहिए ना। तो अंतर बस एक चीज है, जो इसके अंदर सर्फेक्टेंट मिले हुए हैं, इसके अंदर जो तत्व मिले हुए उसके अंदर अंतर है। एक्टिव 80 गोल्ड के अंदर जो सर्फेक्टेंट है वो वेजिटेबल बेस्ड है। आप लोग समझ गए? वेजिटेबल बेस्ड है, ऑर्गेनिक है। और एक्टिव 80 ऑर्गेनिक नहीं है, और ये ऑर्गेनिक है। यही बेसिक डिफरेंसेस है। ये बायोडिग्रेडेबल है, इको फ्रेंडली है। तो बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं, बहुत सारे लोग उसको यूज नहीं करते हैं, और बहुत सारे लोग एक्टिविटी को यूज करते हैं, एक्टिविटी गोल्ड को यूज नहीं करते हैं। प्राइस में ज्यादा अंतर नहीं, करीब 80-90 रुपए का एमआरपी में अंतर आता होगा। लेकिन एक्टिविटी गोल्ड में एक फायदा ये हो जाता है कि जो लोग अपने प्रोडक्ट को भारत के बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहां पर जनरली बायोडिग्रेडेबल या वेजिटेबल सर्फेक्टेंट वाले प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। और मैंने तो यहाँ भी देखा है, पटना में मैंने देखा है कि जो हमारा कुछ पॉश मार्केट है, वहां पर जो सब्जियां मिलती हैं, ऑर्गेनिक सब्जी महंगी मिलती है। जो आलू हम यहाँ पर 15 रुपए ले रहे हैं, ऑर्गेनिक आलू 25 रुपए लेंगे। जो सब्जी, हरी सब्जी हम जनरल सब्जी ले रहे हैं जिस प्राइस पर, उससे 10-15 रुपए ज्यादा ऑर्गेनिक सब्जी मिलती है। तो इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं मिला है जो कि वातावरण को नुकसान पहुंचाए, हमारे क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाए। बहुत अच्छे से सर्फेक्टेंट वेजिटेबल से बना हुआ है, और उसमें वेजिटेबल से नहीं बना हुआ है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अदरवाइज बोथ प्रोडक्ट आर सेम। दोनों में आप कोई भी यूज कर सकते हैं, दोनों में कोई भी यूज कर सकते हैं। प्राइस में भी बहुत बड़ा अंतर नहीं है, करीब 80-100 रुपए का अंतर है, उससे ज्यादा अंतर नहीं है। देखिए, ये भी वही एक्टिवेटर का काम करता है, बीटर का काम करता है, स्प्रेडर का काम करता है। वेजिटेबल सर्फेक्टेंट मिला हुआ है इसके अंदर, 80% एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मिला हुआ है, नॉन कोरोसिव है, कंपैटिबल है। सारा कुछ वही है जैसा कि आपने एक्टिविटी में देखा था। बस अंतर वही है कि ये इको फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल है, सेफ ऑन क्रॉप्स है, बस। अदरवाइज बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। दोनों प्रोडक्ट को आप यूज कर सकते हैं। और जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्टिविटी गोल्ड जो है वेजिटेबल बेस्ड नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट है, जो मैंने बहुत बार बताया आपको। इसको डोमेस्टिक यूज में भी कर सकते हैं, आप चाहे तो अपने पंजाब में भी बेचने में, सब्जियों को बेचने में, फल को बेचने में और फसल को बेचने में कर सकते हैं, या फिर एक्सपोर्ट करना है तो वहां भी आप इसको यूज कर सकते हैं।
यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप सामान भेज रहे हैं तो वहां मैंडेटरी हो जाता है कि सर्फेक्टेंट जो आप यूज कर रहे हैं वो हमारा ऑर्गेनिक होना चाहिए। तो ये चीजें जो होती हैं वो हमारे एक्टिविटी गोल्ड में अवेलेबल है। सारे फसल पर यूज कर सकते हैं, चाहे वो आपका कॉटन हो, चाहे पैडी हो, चाहे व्हीट हो, चाहे मक्का हो, शुगर केन हो, सोयाबीन हो, गार्डन में गोल्फ कोर्स हो, नर्सरीज हो, ओनियन हो, कॉलीफ्लावर, कुछ भी कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं, किसी भी मिट्टी पर यूज कर सकते हैं, जैसा कि एक्टिविटी को आपने यूज किया था। तो दोनों में डिफरेंसेस कुछ नहीं, बस एक डिफरेंस है जो मैंने आपको बता दिया है, अदरवाइज बोथ आर सेम। आप जो यूज करना चाहें वो यूज कीजिए। तीसरा प्रोडक्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मात्रा भी वही है मिलाने की, जैसा कि एक्टिविटी को मिलाने की मात्रा थी, देखिए वही है। सारी चीजों के साथ 15 लीटर में 5 ml, इससे 15 लीटर में 20 ml और 1 लीटर में 2 ml का रेशियो है, सेम है। अब जो अगला प्रोडक्ट मैं बताऊंगा आपको वो एक्टिव मैक्स बताऊंगा, फिर एक्टिव जाइम पर मैं आ जाऊंगा। एक्टिव मैक्स बता देता हूँ, व्हाट इज एक्टिव मैक्स। आप इसको अच्छे से कैसे समझेंगे मैं बता दे रहा हूँ। हम इंसान हैं, हम भी खाना खाते हैं, मोदी केयर में वेल प्रोडक्ट खाते हैं, मल्टीविटामिन खाते हैं, प्रोटीन पाउडर खाते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खाते हैं, विटामिन डी खाते हैं। क्यों खाते हैं? अगर मैं आपसे सवाल करूं क्यों खाते हैं, तो आपका जवाब सिंपल यही होगा कि अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, ताकि हम बीमार ना पड़े, इसी के लिए हम लोग खाते हैं। और अगर मैं सिर्फ खाने की बात करूं तो खाना क्यों खाते हैं, तो एक इंसान खाना क्यों खाता है? तो खाना इसलिए खाता है कि एनर्जी बॉडी के अंदर बनी रहे, ताकत बनी रहे, हम बीमार ना पड़े, इसलिए वैरायटी वैरायटी के खाना खाना चाहिए। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी भी है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। सेम बात अगर पौधों के साथ लागू की जाए तो कुछ गलत नहीं होगी। पौधे भी इंसान की तरह है। पौधों में पानी नहीं दीजिएगा, रोने लगेंगे, मुरझा जाएंगे। पौधे में पानी दीजिएगा, लहलहा जाएंगे, फूल आ जाएंगे, हंसने लगेंगे, मुस्कुराने लगेंगे। पौधे के पत्तों में भी आप देखेंगे नस के, जैसे हम लोग के अंदर नस होता है, उनके अंदर भी देखेंगे नस। वो भी खाना बनाते हैं, वो भी सोते हैं, वो भी जागते हैं, वो सारा कुछ इंसान की तरह ही पौधे रहते हैं। वो भी छोटे बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं। सबका एक लाइफ साइकिल होता है, जैसे मनुष्यों का होता है। तो दोस्तों, जिस तरह से मनुष्य हेल्दी रहने के लिए खाना खाते हैं, तो पौधों को भी तो खाना देना है। पौधों को भी तो खाना देना है। अगर आप पौधों को खाना नहीं देंगे तो पौधे कमजोर हो जाएंगे। तो हमारा एक्टिव मैक्स है क्या? हमारा एक्टिव मैक्स पौधों का खाना है। खाना, जैसे हम लोग प्रोटीन खा रहे हैं, विटामिन खा रहे हैं, वैसा पौधों का खाना है। और खाने से क्या होगा? एक्टिव मैक्स देने से क्या होगा? पौधे को खाना मिलेगा, और उससे पौधे के अंदर जो सिस्टम है, जो सिस्टम है पौधे के अंदर, वो सिस्टम जो है अच्छा हो जाएगा। वो सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी कि जैसे हम सांस ले रहे हैं, हमारे अंदर ब्लड चल रहा है, हमारे हार्ट धड़क रहे हैं, हम आंखों से देख रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, अपनी बात को बोल रहे हैं, वैसे पौधे के अंदर भी जितनी भी क्रियाएं होती है, जितना भी मेटाबॉलिक क्रियाएं होती है, वो सारी क्रियाएं को ठीक करने में एक्टिमैक्स काम करता है। तो ये अपने आप में बहुत ताकतवर प्रोडक्ट है। इसको आप किसी के साथ मिलाए या ना मिलाए, ये खुद में बहुत ताकतवर प्रोडक्ट है। सिर्फ पानी में मिला के छिड़क देंगे, पौधे को पूरा खाना मिल जाएगा। तो आप समझ गए कि ये प्रोडक्ट कैसा है, क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्टिव मैक्स की जरूरत क्यों पड़ी। एक्टिव मैक्स की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारा जो किसान है ना, बहुत तरह की समस्याओं से घिरा हुआ है। जैसे एग्जांपल देकर चलिए, 4 ऐसे स्टेज होते हैं पौधे में, जिसको अगर हम नजरअंदाज करें, ध्यान न दें, तो पौधे की प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। तो पहला तो यह है जब हम बीज लगाते हैं। बीज लगाते हैं, बीज से जब छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, ये इस समय का समय जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उस समय बहुत ज्यादा पोषण की जरूरत पड़ती है, करीब 200 से 500% ज्यादा पोषण की जरूरत पड़ती है। जैसे आप देखे होंगे कि आपके घर में भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो कैसे माँ बच्चे को अपने गोद में हमेशा रखती है, कपड़े से ढक कर रखती है, किसी के गोद में नहीं देती है, एकदम अपने कमांड में रखती है। छोटे बच्चे जो होते हैं 1 महीने के, 15 दिन के, कितना ध्यान देती है माँ बच्चे का, क्योंकि उस समय बच्चे को केयर की बहुत जरूरत है। बच्चे को केयर की बहुत जरूरत है। उसी तरह से पौधे में भी होता है। जब पौधे बीज होते हैं, जब बीज से छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, उस समय बहुत केयर की जरूरत पड़ती है। और हम किसान भाई इस चीजों को समझ नहीं पाते हैं, जिसके वजह से बच्चे का जन्म ही कमजोर होता है, बीमारी के साथ होता है।
तो उपज में एक बहुत बड़ा अंतर आ जाता है बीज की कमजोरी की वजह से। बच्चे ने जन्म ही कमजोर लिया तो उसका जवानी कैसा होगा, बुढ़ापा कैसा होगा, कमजोरी होगा। तो ये हमारा किसान अगर ध्यान नहीं देता तो ये समस्याएं आती है। उसके अलावा खाना जहाँ जितना पहुंचना चाहिए वैसा खाना पहुंच नहीं पाता है। पत्ते में जितना पहुंचना चाहिए, फल में जितना पहुंचना चाहिए, फूल में जितना पहुंचना चाहिए, जो एक्सपोर्ट हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है खाने का वो सही से नहीं हो पाता है। उसके वजह से भी फसल पर अंतर पड़ता है। या जो जमीन से जो पोषण खींचना होता है, पौधे को जो जमीन से अपना जो न्यूट्रिशन लेना होता है वो सही नहीं ले पाता है, उसमें कमी आ जाती है। उस वजह से भी पौधे में प्रॉब्लम आती है, पौधे में उपज उसका इफेक्ट करता है। और सबसे बड़ा जो इफेक्ट है, सबसे बड़ा इफेक्ट जो होता है पौधे में जाता है, जो उपज को कम करता है, वो है हमारा एबायोटिक स्ट्रेस। कहा जाता है कि जो हमारा जो पौधे में जो हमारा फसल में जो इफेक्ट डालता है, जो कि हमारे फसल को कम करता है, 100 में 65% इसके वजह से होता है। 100 में 65% जो हमारा फसल कम होता है उसका सबसे बड़ा कारण एबायोटिक स्ट्रेस होता है। ये होता क्या है? इन्वायरमेंटल कंडीशन। जब पानी चाहिए पानी नहीं मिला, पानी नहीं चाहिए तो ज्यादा मिल गया, आंधी आ गई, पानी आ गई, अनटाइमली बारिश हो गई, ओला गिर गया, ठंड ज्यादा पड़ गया, टेम्परेचर सही नहीं मिला पौधे को, यानी इन्वायरमेंटल जो कंसर्न होता है इसके वजह से जो होता है कि पौधे में बहुत असर पड़ता है। और कहा जाता है 65% जो हम लोग की प्रोडक्टिविटी घटती है वो सिर्फ इसके वजह से घटती है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ कि हमारा एक्टिव मैक्स क्या करता है। एक्टिव मैक्स क्या करता है, सिंपल शब्दों में आप इसको समझ जाइए। घर में अगर 2 बच्चे हैं, एक बच्चा बार बार बीमार पड़ता है, एक बच्चा बार बार बीमार नहीं पड़ता है, उसका मतलब क्या है? जो बच्चा बार बार बीमार नहीं पड़ता है उसके अंदर ताकत है, एनर्जी है। और जो बच्चा बार बार बीमार पड़ता है उसके अंदर ताकत, एनर्जी की कमी है। तो अगर हम एक्टिव मैक्स का यूज करेंगे तो हमारे पौधे भी मजबूत होंगे और इसमें कीड़े या फिर कोई इन्वायरमेंटल चीजों का असर नहीं होगा। आइए हम इसको आगे देखते हैं डिटेल में कि कैसे ये काम करता है। तो इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन जो हमारे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। और इस टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है, इसको आईनेट टेक्नोलॉजी करते हैं। आईनेट टेक्नोलॉजी, इंडो लाइफ न्यूट्रिएंट इनेबलर टेक्नोलॉजी कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी के तहत जो चीजों का यूज किया गया है वो क्या है मैं बता देता हूँ। इसके अंदर 60% आगे हुआ आएगा, 60% हम लोगों ने समुद्री पौधा का यूज किया है। ये कहाँ से आता है समुद्री पौधा? यूरोप के आयरलैंड में समंदर से निकाला जाता है, जहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। अब देखिए क्या होता है कि जब 6 महीने रात रहती है तो पौधे तो खाना बना नहीं पाते हैं क्योंकि अंधेरा रहता है, लाइट नहीं रहती है, सनलाइट। तो इसके अंदर एक डेवलप हो गया है गुण, ऐसा डेवलप हो गया कि वो क्या करता है कि अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखता है कि जब 6 महीने अंधेरा रहेगा तो वो अपना खाना खुद ब खुद बनाता रहेगा। जैसे आपने देखा है ना कैमल को, ऊंट को देखा है ना कि अगर वो रेगिस्तान में रहता है तो पानी अपने अंदर स्टोर कर लेता है कि जब पानी की कमी होगी तो उसी पानी को वो यूज करता है। लाइक दैट ये पौधा भी वैसे ही होता है। जब अंधेरा रहता है 6 महीने का तो वो क्या करता है, अपने अंदर सारा पोषण को जमा कर लेता है उजाले में, और अंधेरे में उसको यूज करता है। सेम चीज जो है ये हम लोगों ने क्या किया, उस पौधे को ले लिया है और उस पौधे को हम लोगों ने यूज कर लिया है। तो ये जो पौधा है ये कह सकते हैं न्यूट्रिशन का बैंक है। न्यूट्रिशन का बैंक समझ रहे हैं? यहाँ पर जो है कि न्यूट्रिशन का खान है, खान माइंस है। इतना इतना ज्यादा न्यूट्रिशन यहाँ पर है, 6 महीने का न्यूट्रिशन इसके अंदर डाला हुआ है, वो हम लोगों ने निकालकर अपने एक्टिव मैक्स में डाल दिया। इतना फायदेमंद चीज जो हम लोगों ने यूज किया। और मैं ये भी बताऊंगा जिन लोगों से हम लोग परचेज करते हैं, लेते हैं, वो कैसी कंपनी है, तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनी भी बहुत अच्छी होती है। और इस कंपनी को, जिस कंपनी से हम परचेज करते हैं, उसको सर्टिफाइड भी किया हुआ है। ठीक है, सर्टिफाइड किया हुआ है उनको। और कहीं भी इसको जो प्रोडक्ट में बनाया जाता है, डाला जाता है, तो गर्म नहीं किया जाता है। इसको गर्म नहीं किया जाता है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ये तो टेक्निकल चीजें हैं, साइटोकाइनिन हुआ, बिटेन्स हुआ, हाइड्रोलाइज प्रोटीन हुआ, एंजाइम्स बहुत सारे हुए, जिब्रेलियंस हुए, ये ऑक्सिन हुए। इसके बारे में अगर डिटेल में आप देखेंगे तो ऑल टुगेदर जो इसका काम है, इसका काम यही है कि पौधे को पोषण देना, पौधे को पोषण देना। तो ये सारी चीजें जो हमको सी वीड्स में मिल जाती हैं, जो हम लोग यूज करते हैं। और भी देखिए कितनी चीजें मिलती हैं। ये ऑर्गेनिक है,
समंदर के नीचे ऑर्गेनिक चीज है। ऑर्गेनिक चीजों को हम अच्छे से कह सकते हैं एसिमिलेट कर सकते हैं, अपने अंदर डाल सकते हैं। उसके अंदर 60 से ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं, सोचिए मोर देन 60 मिनरल्स मिलते हैं, खनिज मिलते हैं। 21 तरह के अमाइनो एसिड मिलते हैं इसके अंदर, इस पौधे के अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिलते हैं, हार्मोन्स मिलते हैं, बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स मिलते हैं। कहने का मतलब ये खान है, ये जो न्यूट्रिशन का बैंक है, जिसका रस निकालकर प्रोडक्ट में डाल दिया गया है, इसके जूस को निकाल के प्रोडक्ट में डाल दिया गया है। पहला तो सीवीड का इसमें यूज किया गया है। दूसरा चीज यूज किया गया क्या कि इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया, आप जानते हैं बैक्टीरिया हमारे जमीन के लिए भी अच्छे होते हैं, पौधे के लिए भी अच्छे होते हैं। बैक्टीरिया का रस डाला हुआ है, बहुत सारे बैक्टीरिया जो हमारे पौधे के लिए अच्छे होते हैं और हमारे जमीन के लिए, मिट्टी के लिए अच्छे होते हैं, उसको डाला गया है। मैं तो ये भी बोलूंगा कि अगर आपने इसको 2-3 क्रॉप में यूज कर लिया तो जो मिट्टी हमारी है वो मिट्टी बहुत अच्छी हो जाएगी। आज के डेट में हम लोग यूरिया डाल कर मिट्टी को हम लोगों ने खराब कर दिया है। इसलिए याद करें, हमारे दादाजी बोला करते थे कि पहले की जो सब्जी होती थी उसमें जो टेस्ट होता था अब नहीं मिलता है। पहले का जो चावल होता था उसमें जो टेस्ट मिलता था अब नहीं मिलता है। तो वो क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि मिट्टी अब वैसी नहीं रही, मिट्टी बदल गई है। तो वो वापस वैसी मिट्टी को अगर आपको पाना है तो इसको 1-2 क्रॉप में अगर आप यूज कर लेंगे तो आपकी मिट्टी वैसे ही वापस हो जाएगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, बहुत सारे जो मिट्टी में होते हैं वो बनने लगेंगे फिर से, तो पौधों के लिए अच्छे होते हैं। उसके अलावा मैं बात करूं तो इसमें जो भी चीजें ली गई हैं वो बायो एक्टिव ली गई हैं, बायो अवेलेबल ली गई हैं, सर्फेक्टेंट वगैरह सब कुछ बायो अवेलेबल है। इससे फायदा ये होता है कि पौधे इसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। कोई भी ऐसा बाहरी फॉरेन एलिमेंट ऐसा नहीं डाला हुआ है जो कि पौधे अपने में नहीं ले पाए। और इसको बनाने वाली जो टीम है, बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ी टीम है, एक्सपर्ट्स लोग हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट ने बनाया है, बायो अवेलेबल न्यूट्रिएंट है। और सबसे बड़ा बात ये है कि इसका जो शेल्फ लाइफ है, बहुत सारे लोग को मैं ये बता देता हूँ यहाँ पर कि जो शेल्फ लाइफ है इसका, ये तो और मजेदार है। 5 सालों तक चलता है ये प्रोडक्ट, 5 सालों तक। 5 सालों तक आप इसको यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज करना तो आज ही यूज कर लेना, इसी फसल में खत्म कर देना है। आप इसको खरीदे, आराम से 2-3 साल तक यूज करते रहे। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, 5 सालों तक आप इसको यूज कर लॉन्ग से। और ये करता क्या है बेसिकली, इसका काम ये है, देखिए, मेटाबॉलिक प्रोसेस को ठीक करता है। आईनेट टेक्नोलॉजी जो मैंने बताया, पौधे के अंदर जो क्रियाएं होती हैं, जो उसका स्टिमुलेट करता है, सारी चीज स्टिमुलेट करता है, तेज करता है। उसके अलावा क्या करता है, पौधे में शुगर, अमाइनो एसिड, प्रोटीन वगैरह देता है, जिससे मिट्टी में माइक्रोफ्लोरा बढ़ जाते हैं। मिट्टी में जैसे ही माइक्रोफ्लोरा बढ़ जाएंगे तो मिट्टी में क्या होगा कि मिट्टी में व्हाइट रूट्स ज्यादा बनेंगे। जो हमारे जड़ होते हैं, जड़ में व्हाइट रूट्स ज्यादा बनेंगे, सफेद जड़ ज्यादा बनेंगे। सफेद जड़ ज्यादा बनेंगे तो मिट्टी से ज्यादा पोषण आएगा, क्योंकि सफेद जड़ ही पोषण लेता है। वो ज्यादा से ज्यादा पोषण लेगा, और ज्यादा पोषण लेगा तो पत्ते बड़े बड़े होंगे, हरे हरे होंगे, खाना अच्छा बनेगा। और किसी चीज को खाना अगर अच्छा मिलेगा, ऑटोमेटिकली उससे रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो आईडेट टेक्नोलॉजी का इसमें यूज किया गया है, जो कि बहुत काम का चीज है। और देखिए, ये क्वांटिटी मिलाई गई है इसमें। जो मैंने ऑर्गेनिक प्लांट के बारे में बताया था आपको, जिसके बारे में मैंने थोड़ी कहानी भी बताई थी आपको, कैसे कैसे इसको यूज करते हैं हम लोग, वो 60% है। यानी अगर 1000 ml की बात करें तो 600 ml क्या मिला हुआ है उसमें, हमारा ऑर्गेनिक प्लांट मिला हुआ है। प्रोटीन कितना मिला हुआ है, 25%। ह्यूमिक एसिड क्या होता है, कंपोस्टिंग के जरिए बनता है। जैसे कि कोई जंगल वगैरह में जब कुछ पत्ते टूटते हैं, फल टूटते हैं, पेड़ की डालियां टूटती हैं, कोई जानवर का डेथ होता है, तो वो जमीन में जब दब जाता है और सैकड़ों सालों तक जब वो दबा रहता है, तो कंपोस्टिंग के जरिए वो ह्यूमिक एसिड बनता है, उसको इसमें डाला गया है। और पॉलीसेक्राइड्स, एक तरह का विटामिन होता है पौधे का, वो इसके अंदर डाला हुआ है। तो ये 4 चीजों का कॉम्बिनेशन है, ये 4 चीजों का कॉम्बिनेशन है। तो यहां पर एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेंगे। ये एक्टिव मैक्स है, जिसमें कि 4 चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक प्रोडक्ट हमारा और है एक्टिव जाइम। एक्टिव जाइम, एक्टिव मैक्स और एक्टिव जाइम में क्या डिफरेंसेस है? एक्टिव मैक्स में ये 4 चीजें हैं और एक्टिव जाइम में सिर्फ ये है। 100% क्या है, ओशनिक प्लांट है। यही डिफरेंस है दोनों प्रोडक्ट। आज के डेट में हमें एक्टिव मैक्स कुछ कम मिल रहा है, अगर अवेलेबल है आपके एरिया में तो बहुत अच्छी बात है। कुछ शॉर्टेज चल रहा है अभी प्रोडक्ट का, तो एक्टिव जाइम का आप यूज कर सकते हैं, एक्टिव जाइम को वहां पर यूज कर ले।
एक्टिवजाइम नहीं मिल रहा है तो एक्टिव मैक्स का यूज कर लें, दोनों को आप यूज कर सकते हैं, दोनों का काम लगभग सेम है। तो आप जो है इसको देखें कि ये 4 चीजें मिलकर इसमें एक्टिव मैक्स का ये कंपोजिशन बनता है। और इसका काम क्या है? बस जो मैंने आपको एक बच्चे की कहानी बताई थी, मजबूत बच्चा जल्दी बीमार नहीं पड़ता है, मजबूत बच्चा जल्दी कमजोर नहीं होता है, मजबूत बच्चे पर बाहरी एलिमेंट का ज्यादा असर नहीं होता है। वो कुछ उल्टा पुल्टा भी खा लेगा तो पेट खराब नहीं होगा, उस ठंड में बाहर भी निकल जाएगा तो उसे ठंड और सर्दी और बुखार नहीं होगी। कमजोर बच्चा निकल जाएगा तो तुरंत बीमार पड़ जाएगा। अब उस चीज को आप पौधों पर सोचिए, अगर आपके पौधे मजबूत होंगे तो पत्ते बड़े बड़े होंगे, हरे होंगे, खाना ज्यादा बनेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी घटेगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, स्ट्रेस लिए। अब मान के चलिए आपने एक्टिव मैक्स का यूज किया अपने खेत में, बारिश चाहिए थी, पानी चाहिए थी, आपने पानी नहीं दिया या पानी हुई नहीं, बारिश हुई नहीं, दूसरे खेत में फसल सूख जाएंगे, आपके खेत में फसल नहीं सूखेंगे। पानी ज्यादा हो गई, दूसरे खेत में फसल पीले पड़ जाएंगे, आपके खेत में फसल पीले नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आपकी फसल बहुत मजबूत है, वो मजबूत है, वो बीमार पड़ेंगे ही नहीं। उसके अलावा कोई फंगल नहीं लगेगा, फंगल प्रॉब्लम नहीं होगा, कीटनाशक कीड़े नहीं लगेंगे, क्योंकि मजबूत है, वो बीमार पड़ेगा ही नहीं, बीमार पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो ये पौधों पर तो इतना काम कर रहा है, मिट्टी को भी अच्छा कर देगा, जैसे मैंने आपको बताया, माइक्रोफ्लोरा बढ़ा देगा मिट्टी में, जिससे कि क्या होगा, मिट्टी का उपज बढ़ जाएगा, मिट्टी ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो जाएगा, और बहुत सारा जो न्यूट्रिएंट होता है जो मिट्टी में होता है उसका इंटेक बढ़ा देगा, मिट्टी से लेने का गुण बढ़ा देगा, ये सारा चीज करेगा ये। तो ये सारा मैंने देखा, इसका गुण क्या है। अब मैं देखूंगा कि जो प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं कहाँ से लेते हैं और इसको कैसे यूज करना है। तो ये इट इज द हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। रॉ मटेरियल हम लोग लेते हैं यूरोप के एक बहुत बड़ी कंपनी से, जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और सप्लायर है मेरीन प्लांट, उससे हम लोग परचेज करते हैं। फॉर्मुलेशन वन ऑफ द बेस्ट है और बनाने वाले लोग भी वन ऑफ द बेस्ट है, एक्सपर्ट्स के नजर में इसको बनाया जाता है। अब आइए इसको कैसे यूज करना है और इसके क्या फायदे हैं वो हम लोग देखते हैं। फायदे के बारे में तो बस मैं नहीं बताऊंगा कि इतनी सारी चीजों को देखिए, बीज से पौधे अच्छे निकलेंगे, पत्ते बड़े होंगे, व्हाइट रूट ज्यादा होंगे। अब देखिए यहाँ सूखा पड़ा हुआ है लेकिन पौधे हरे हैं, दूसरे खेत में पौधे सूख जाएंगे लेकिन आपका नहीं सूखेगा। और उसके अलावा फसल की क्वालिटी अच्छी हो, क्वालिटी, मैं क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप देखेंगे कि हम लोग तो इधर देखते हैं कि सेब है, एप्पल, अब जो ठेले वाले ने है कि एक ही डब्बे से एप्पल निकाला, बड़े वाले को इधर किया, छोटे वाले को इधर किया। बड़े वाले बोलेगा कि वो बड़ा वाला जो है 150 रुपए केजी है और छोटा वाला कैसे है 110 रुपए केजी है, दोनों एक ही डब्बे से निकला, बड़े वाले को इधर किया, छोटे वाले को इधर किया। टमाटो की बात करें, टमाटर की बात करें, बड़ा बड़ा टमाटर, लाल लाल टमाटर 20 रुपए ज्यादा और छोटा टमाटर 20 रुपए कम। तो ये क्या होता है, क्वालिटी अगर आपकी अच्छी होती है, दाने अगर अच्छे होते हैं तो आपको दाम अच्छा मिलता है ना, उसका उसका प्राइस अच्छा मिलता है। तो पहला ये होगा, क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो आपको दाम अच्छा मिलेगा। गेहूं का दाना बड़ा बड़ा होगा, धान का चावल, गेहूं का, धान का दाना बड़ा बड़ा होगा, मकई का दाना बड़ा बड़ा होगा, आपको ऑटोमेटिकली उसका प्राइस ज्यादा मिलेगा, जितने में भी आप सेल कर रहे हैं तो उससे ज्यादा में सेल करेंगे, और क्वालिटी भी बढ़ जाएगी, क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। जहाँ 100 केजी होता था वहां 110 केजी होगा, जहाँ 100 केजी होता था वहां 120 केजी होगा, ये सारा चीज होगा। और उसके अलावा मिट्टी भी हमारा अच्छा होगा। तो आइए इसको कैसे यूज करना है, ध्यान से समझेंगे, इन चीजों को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मैं एकदम सिंपल, क्योंकि इसको समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को, मैं बार बार समझाता हूँ लोगों को, लेकिन समझने में प्रॉब्लम होती है। आप थोड़ी देर के लिए दिमाग से हटा दीजिए कि आप किसान हैं या आपको खेती आती है, मैं भी हटा दे रहा हूँ, मैं भी खेती के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, मैं भी किसान नहीं हूँ, बस मुझे अपना मोदी केयर का प्रोडक्ट पता है। और आप वैसे ही लोगों को समझाइए, एक बार में समझ जाएंगे। अब शुरुआत करते हैं कि कैसे इसको यूज करना है। अगर आपने फसल लगाया नहीं तो जैसे अभी तो आपका गेहूं लग चुका होगा, क्योंकि इधर तो लग चुका है, बड़ा बड़ा हो चुका है, तो आपकी तरफ भी हो चुका होगा। मकई हो चुका है, इधर भी बड़ा बड़ा हो चुका है, आपकी तरफ भी बड़ा बड़ा हो चुका होगा। लेकिन अभी जब ये गेहूं कटेगा तो कुछ सब्जियां लगेंगी, जैसे मिर्च, टमाटर, और एक आध महीने के बाद फिर धान का समय आएगा। तो
जो फसल लग चुका है, ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, वहां पर कैसे यूज करेंगे, और जो नेक्स्ट जो आने वाला फसल है उसमें कैसे यूज करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। मान के चलिए कि आपने शुरुआत करनी है। शुरुआत करने का मतलब यह है कि बीज लगाना है भैया। जैसे कि मान के चलिए गेहूं खत्म हो गया और गेहूं के बाद अभी आपका टमाटर या मिर्च का समय आया, तो आपको दिमाग में सिर्फ एक चीज सोचना है, क्या मैं टमाटर या मिर्च के बीज को पानी में डालूंगा तो खराब होगा कि नहीं। बस इतना सोचना है। कोई भी फसल हो, मैंने एग्जाम्पल दो कर दिया, आप कोई भी फसल सोच लीजिए, कोई भी फसल, गेहूं धान, जो चीज सोचना है सोच लीजिए आप, दलहन वगैरह तिलहन वगैरह जो सोचना है सोच लीजिए आप। दिमाग में आपको ये कॉन्सेप्ट बैठाना है कि पानी में डाल के 10 मिनट छोड़ूंगा तो वो खराब होगा कि नहीं। कुछ एग्जाम्पल देके मैं बता देता हूँ। जैसे गेहूं को अगर पानी में 10 मिनट डाल के छोड़ेंगे तो खराब नहीं होगा, धान को अगर 10 मिनट डाल के पानी में छोड़ेंगे तो खराब नहीं होगा, लेकिन अगर दाल को डालेंगे, चना वगैरह को डालेंगे तो वो खराब हो जाएगा। अगर सब्जी की बात करें, जो अभी सब्जी आने वाला है, टमाटर के बीज को अगर आप पानी में डालेंगे तो खराब हो जाएगा, मिर्च के बीज को अगर पानी में डालेंगे तो खराब नहीं होगा। वैसे ही आपको भी पता होगा कि आप जिस चीज की खेती करते हैं उसका बीज जब आप लगाएंगे तो पानी में डालने पर खराब होगा या नहीं होगा। पहले तो ये दिमाग में बैठाना है कि बीज को पानी में डालें या ना डालें। अगर आपको लगता है कि नहीं पानी में डाल सकते हैं, पानी में डाल सकते हैं, तो आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी में 2 से 3 ml एक्टिव मैक्स लेना है। जैसे ऐसे डब्बे में ले लिया, ऐसे किसी बकेट में ले लिया। मान के चलिए 2 लीटर पानी है तो 2 लीटर में 6 ml ले लिया एक्टिव मैक्स, और उसमें मैंने बीज को डाल दिया, चाहे वो धान का हो, चाहे वो गेहूं का हो, चाहे वो मिर्च का हो, या कोई भी ऐसा चीज हो जो पानी में खराब नहीं होता है। डाल के 10 मिनट छोड़ दिया। बीज का मैंने क्या कर लिया, उसको बीज में मैंने इसका कोटिंग कर दिया, और उसके बाद मैंने क्या किया, उसको छिड़क दिया खेत। ये हो गया आपका पहला प्रोसेस। अगर आपको लगता है कि बीज को पानी में डालेंगे तो खराब हो जाएगा, जैसे कि दलहन का, चना वगैरह हुआ या फिर टमाटर हुआ, पानी में डालेंगे तो खराब हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, सूखे बीज को लेना है। सूखे बीज को लेना है, पॉलिथीन में ले लीजिए या डब्बे में ले लीजिए। 2 से 3 ml एक्टिव मैक्स डालिए, 2 से 3 ml पानी डालिए, और उसको हाथ से ऐसे ऐसे करके मिला दीजिए। उसको पानी में डुबाने की जरूरत नहीं है। सूखे बीज को एक्टिव मैक्स और पानी का बनाकर 2 से 3 ml पानी, 2 से 3 ml एक्टिव मैक्स, थोड़ा सा हुआ, एक ढक्कन से भी छोटा, उसको उसमें डाले और हाथ से ऐसे ऐसे करके मिला दे, कोटिंग कर देना है, और उसके बाद फिर इसको छिड़क देना है। क्लियर है? यहाँ मुझे नहीं लगता कोई समस्या होगी आप लोग को, क्योंकि आप अपने फसल के बारे में सोच लीजिए, आपका फसल कैसा है, पानी में डालने वाला है या नहीं। डालने वाला है तो डाल देंगे, नहीं डालने वाला है तो सूखे में कोटिंग कर देंगे। ये हो गया आपका। मान के चलिए रूट डिपिंग करनी है। मान के चलिए ऐसा पौधा है जो जड़ से लगता है। अच्छा, धान का एग्जाम्पल ले तो धान में दोनों चीज होगा। धान में दोनों चीज होगा, शुरू में ये वाला चीज होगा और बाद में ये वाला चीज होगा, दोनों होगा। तो अगर आपको लगता है धान वाला या चीज, या कोई ऐसा चीज है, फल का है या फूल का है, या मान के चलिए मनी प्लांट है या कुछ भी है, जो आपको जड़ से लगाना है, तो पानी और एक्टिव मैक्स का घोल बनाइए, जड़ को उसमें डालिए, 4 से 5 मिनट जड़ को डालकर छोड़िए और निकालकर उसको जमीन में गाड़ दीजिए, लगा दीजिए। वो आपका काम हो गया। अब यही चीज मैंने एक बार बताया था, तो एक व्यक्ति बोले मुझे कि भाई आप, सर ये कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। बोले क्यों नहीं हो सकता है बताइए। उन्होंने बोला कि आप ये बताइए कि मैं धान लगाने वाला हूँ, धान लगाने वाला हूं तो धान में मैंने ये तो काम कर दिया, पानी में डालकर मैंने 10 मिनट छोड़कर लगा दिया। अब जब ये थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाता है तो मुझे एक खेत से निकाल के दूसरे खेत में लगाना होता है, इस तरह से। तो ये पॉसिबल है कि एक एक जड़ को मैं उठाऊं और पानी में डालूं? इज इट पॉसिबल सर? ये तो संभव ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता, इतना बड़ा खेत है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप एकदम सही सवाल कर रहे हैं, लेकिन इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, अब आप ही बताएं। तो उन्हीं में से एक व्यक्ति ने बताया, एक किसान भाई ने बताया कि एक चीज हम लोग कर सकते हैं। थोड़ा सा, थोड़े एरिया को हम लोग ले लेते हैं, मान के चलिए 10 बाई 10 का एरिया ले लेते हैं, उससे प्लास्टिक बिछा देते हैं, जमीन पर प्लास्टिक बिछा देते हैं, और उसमें पानी और एक्टिव मैक्स का घोल बना देते हैं, जो मात्रा यहाँ लिखी हुई है। और जो भी हम वहां से पेड़ निकालेंगे, उसको लगाने के पहले उस 10 बाई 10 का जो एरिया मैंने बनाया जहाँ एक्टिव मैक्स का और पानी का घोल है, उसमें डाल देंगे, और फिर वहां से निकाल के वहां लगा देंगे। बस एक प्रोसेस होगा कि वहां डालना है, वहां से निकाल देना, एक एक करने की जरूरत ही नहीं है, आप एरिया 10 बाई 10 का बना लेंगे।
तो उन्होंने बोला हाँ ये हो सकता है। तो ये सॉल्यूशन जो है हम निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। ये तो हो गया कि जो हमारा अगला फसल आने वाला है, अगला फसल जिसमें आप इसको यूज करेंगे। लेकिन अभी जो फसल लगी हुई है उसमें क्या करेंगे? तो उसमें आप स्प्रे कर सकते हैं, एक्टिव मैक्स का स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे कैसे कर सकते हैं? ये स्प्रे कर दीजिए आप। जैसे देखिए यहाँ मान लीजिए गेहूं का ही खेत है, इतना तबड़ा तो अभी आपका हो ही गया होगा, तो आप स्प्रे कर दीजिए। वेजिटेटिव स्टेज में, इसमें शुरुआती स्टेज है, तो 1 लीटर में 1 ml मिलाइए। 15 लीटर का घोल है तो 15 ml मिलाया और छिड़क दिया। फूल आने के पहले भी 1 लीटर में 1 ml करके डाल दीजिए, और जब फल आने का समय होता है तो 1 लीटर में 2 ml करके डाल दीजिए। तो इस तरह से फसल में डाल दिया। बड़े बड़े पेड़ हैं, आम का पेड़ है, लीची का पेड़, लीची तो उधर नहीं होता, बिहार में ज्यादा होता है। आम का पेड़ है, कोई फल का पेड़ है, बरगद का, किसी भी चीज का, किसी भी फसल को ले लीजिए, पेड़ ले लीजिए, कोई भी फल का पेड़ है, उसमें आप इस चीज को अच्छे से इस तरह से स्प्रे कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको यहाँ और बताना चाहूंगा, ये जो हमारा एक्टिव मैक्स आप यूज कर रहे हैं पानी में मिला के, अगर इसमें एक्टिव 80 मिला दीजिएगा तो एक्टिव मैक्स का काम डबल हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये एक्टिव मैक्स भी क्या है, पानी में मिला है। पानी में कौन सा गुण होता है? सरफेस टेंशन का गुण होता है। तो जब आप एक्टिव मैक्स और पानी को मिलाकर पत्ते पर छिड़केंगे तो वहां भी पानी की बूंदे बनेंगी, और वो पूरे पत्ते पर नहीं जाएगा, हवा चलने पर नीचे गिर जाएगा, पत्ते पर वो सटेगा नहीं। तो हमारा एक्टिव मैक्स काम तो करेगा लेकिन उतना अच्छा काम नहीं करेगा जितना कि होना चाहिए। तो वैसे स्थिति में एक्टिव 80 डाल दीजिए अगर उसमें, तो वो हमारा एक्टिव मैक्स जाके पत्ते पर सट जाएगा, स्प्रेड कर जाएगा, उसके अंदर सोख लेगा। तो हमारा एक्टिव मैक्स का काम भी डबल ट्रिपल हो जाएगा। मैं सिंपल बता रहा हूँ कि आपने सुना होगा, जितने भी लोग यहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा, मलिहाबाद का नाम सुना होगा। यूपी में लखनऊ के पास एक जगह है मलिहाबाद, वहां पर आम के पेड़ में इतना ज्यादा इसको यूज किया जाता है, इतना ज्यादा यूज किया जाता है, इतना फायदा होता है वहां पर। तो जिन्होंने उस वहां पर जो इस आम को उपजाते हैं उनको तो पद्मश्री भी मिला हुआ है। मैं गया हूँ मलिहाबाद, मैंने देखा है वहां पर। तो मलिहाबाद में आप जनरली आम में क्या देखेंगे कि एक साल आम अच्छा आता है, एक साल आम अच्छा नहीं आता है। जिस साल पत्ते होते हैं ना उस साल अच्छे आम नहीं आते। अगर आप एक्टिव मैक्स का यूज करेंगे तो हर एक साल एक बराबर आपका आम आएगा। और दूसरा क्या होता है, मंजर जब हमारे आते हैं तो बड़ी खुश होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, आप कितना ज्यादा मंजर आया, इस पर आम काफी ज्यादा होगा। 2 बार आंधी चलेगी, आधा मंजर जमीन पर, उसके बाद 1-2 और हवा चली तो जो भी छोटे छोटे आम है वो भी जमीन पर। तो जितना हमें होना चाहिए था फल, उसका 25% हमें मिलता है। लेकिन अगर आप एक्टिव मैक्स का यूज कर रहे हैं तो आपका मंजर गिरेगा ही नहीं, 10% गिरा, 90% रह जाएगा। और आप अंतर महसूस कीजिएगा, जो पहले आम होता था और अब जो आम हुआ उसकी क्वांटिटी कितनी हुई और क्वालिटी कैसी हुई, आप देख लेंगे उसको। तो ये फसलों के साथ भी है, दाने के साथ, फसल के दाने के साथ, गेहूं हो, धान हो, मकई हो, मक्का हो, जो भी चीज आप बता रहे हैं उसका उसका देखिए कि दान का कितना बड़ा दाना होता है। तो ये चीजें आप यहाँ यूज कर सकते हैं। एक्टिव मैक्स के साथ एक्टिव जाइम भी है हमारे पास। एक्टिव जाइम में ज्यादा बताने का कुछ नहीं है, तो आपको मैंने शुरू में ही बताया कि एक्टिव मैक्स और एक्टिव जाइम में क्या अंतर है। बस सेम वही अंतर को आपको दिमाग में रखना है कि एक्टिव जाइम जो है उसमें एक ही चीज मिला है, वो मिला हुआ है सी वीड एक्सट्रैक्ट। तो वहां 60% था, यहाँ ये 100%। तो अभी तो ये मिल रहा है तो अभी आप इसको ही यूज कर लीजिए, बहुत फायदेमंद है। देखिए ये भी बहुत फायदेमंद चीज है हमारे लिए। और जमीन की जब उर्वरता खत्म हो जाती है इन सब चीजों की वजह से, पराली वगैरह जलाने से, कुछ होने से, तो जमीन की उर्वरता भी खत्म हो जाती है। तो वैसी स्थिति में इसको फिर वापस अपने रूप में लाने के लिए, ताकत को वापस पाने के लिए एक्टिव जाइम को आप यूज कर सकते हैं और वापस लाता है। देखिए इसके अंदर भी वही सारी चीजें हैं तो वहां 60% में बिलीव थी, साइटोकिनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलियंस, एंजाइम्स, है ना, बीटेंस, हाइड्रोलाइज प्रोटीन, वो सारा चीज जो मैंने वहां बताया था यहाँ पर भी है। और इसके अंदर भी देखिए 60 से ज्यादा मिनरल्स है, एलिमेंट्स है, सेम चीज है। वो चीज वहां जो था वही चीज यहाँ पर है। और ये भी 20-21 तरह का अमाइनो एसिड वगैरह, यूज करने का तरीका भी सेम है। 1 लीटर में 1 ml करके या 1 लीटर में 2 ml करके, जैसा मैंने वहां बताया था वैसे आप उसको यहाँ यूज कर सकते हैं, उसका फायदा ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ही काम का प्रोडक्ट है और इसमें इनकम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इनकम है। मैं जानता हूँ ऐसे ऐसे बहुत सारे कंसल्टेंट को सिर्फ एग्रीकल्चर पर काम करते हैं,
एग्रीकल्चर पर काम करके उन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया है। आज उनकी इनकम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए सिर्फ एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को सेल करके। मुझे लगता है कि ये सेशन थोड़ा समझ में आया होगा। मैंने